दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। और इसका नतीजा ये निकला कि आज इसने फ्रेश 52 वीक का हाई बना दिया। काफ़ी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब स्टॉक 25 को क्रॉस करेगा। आज फाइनली इसने 25 को क्रॉस कर लिया। इसके पीछे दो तीन बड़े रीज़न है जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना है। तो इन सबको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे यस बैंक के बारे में मैंने आपको लगातार बताया कि कंपनी अब बहुत मजबूत हो चुकी है। 2020 का दौर पीछे रह गया है। अब कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो करा है। यस बैंक ने जो फैसले किए थे वो सारे के सारे पॉजिटिव साबित हो रहे हैं। एसेट क्वालिटी में बहुत ज़बरदस्त सुधार हुआ है। रेटिंग एजेंसियाँ रेटिंग बढ़ा रही है और जो बड़े फंड हाउस स्पेशली एफआई है वो यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करे। ये सारी बातें इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो रही है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, क्या यहाँ से और बेहतर करेगा या फिर दबाव की स्थिति बनेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 25.08 पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 4.98% 5% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो 23.89 पर क्लोजिंग थी कल की और 23.90 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में देखो तो यही लो है, यहाँ से स्टॉक नीचे गया ही नहीं, दौड़ते हुए सीधा 25.46 पर चला गया। यानी 24 से सीधा 25.5 का सफ़र और ये 25.46 इसका 52 वीक का फ्रेश हाई बन चुका है। यानी स्टॉक ने कमाल कर दिया। 17 इसका 52 वीक का लो है जिससे स्टॉक काफ़ी आगे निकल गया। देखिए बाजार इतना मजबूत नहीं है, उसके बावजूद भी इसने एक फ्रेश हाई बना दिया। ये साबित किया है कि यहाँ पे यस बैंक में खरीदारी हो रही है। यस बैंक का आने वाला समय काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो तेजी इसी की वजह से देखें तो यस बैंक पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ गया है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, जम के बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है। तो सुबह बाजार खुलते ही यस बैंक के शेयर पे टूट पड़े हैं निवेशक और नतीजा ये रहा कि यहाँ पे 6% के आसपास की ज़बरदस्त तेजी बनी। तो सुबह देखें तो मार्केट तो बहुत ज़्यादा शानदार, लेकिन यस बैंक ने बदल दिया पूरा माहौल। तो 17 जून के सुबह खुला तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यस बैंक का शेयर आज दलाल स्ट्रीट में जो है चर्चा का विषय बन जाएगा। लेकिन कुछ ही घंटों में निजी बैंक के इस शेयर ने रफ्तार ऐसी पकड़ी कि निवेशकों की नज़र इस पर टिक गई। सुबह शेयर ने सामान्य शुरुआत की। पिछले कारोबारी सत्र के सामने आप देखें तो हल्की सी पॉजिटिव शुरुआत की थी। सुबह का संकेत ऐसा नहीं था कि इतनी शानदार तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ ही समय में पूरा का पूरा जो मामला ही पलट गया। तो 10:40 पर देखें तो खरीदारी शुरू होने लगी और वहाँ से पूरा माहौल बदल गया और 25.40 का एक फ्रेश हाई बना दिया। यानी खुलने के मुकाबले 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। बैंकिंग शेयर में अक्सर इतनी तेज जो चाल है किसी बड़े ट्रिगर या बढ़ती बाजार में दिलचस्पी की वजह से ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में आज ज़बरदस्त उछाल भी देखने को मिला। सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ी बल्कि देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी ज़बरदस्त था। तो यस बैंक में रोजाना करीब 13 करोड़ के आसपास का कारोबार होता है, लेकिन 17 जून को आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही 22 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हो चुका है। यानी सामान्य दिनों के मुकाबले 70% ज़्यादा आज वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। तो शेयर बाजार की भाषा में जब कीमत और वॉल्यूम दोनों एक साथ बढ़ते तो इसे एक मजबूत निवेशक भागीदारी माना जाता है। यानी जो बड़े फंड हाउस है इसमें एक्टिव हो चुके खरीदारी कर रहे हैं, ये सिग्नल दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप देख सकते हो कि इसने बहुत ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई भी बनाया और ऑल टाइम लो भी बनाया हुआ। तो इसका ऑल टाइम हाई 404 का था जो 2018 में बना था और लो आप देखें इसका 5.65 का ऑल टाइम लो। तो 400 के स्तर पे आप देख सकते हो कि ये स्टॉक पहुंचा। फिर उसके बाद राणा कपूर के सारे एक के बाद एक जो घोटाले सामने निकल कर आए और स्टॉक फिर गिरने लगा, काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन अब इस पर फिर रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपको यहाँ पे एफआईआई की ज़बरदस्त निवेश दिखाई देगा। करीब 46.42% की हिस्सेदारी एफआईआई के पास है। तो ये देख सकते हो कि पब्लिक हिस्सेदारी 27% है, उससे ज़्यादा हिस्सेदारी एफआईआई के पास है। तो विदेशी निवेशकों की इतनी बड़ी हिस्सेदारी दिखाते कि जो संस्थागत निवेशक है वो बैंक में अपना निवेश बनाए हुए बैंक पे भरोसा कर रहे हैं। एक जो पॉजिटिव ट्रिगर इसके लिए सबसे बड़ा है कि हाल में यस बैंक और नॉर्दर्न अर्ब कैपिटल के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है। यह पार्टनरशिप क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने के लिए, डिजिटल लैंडिंग को बढ़ाने के लिए और ग्राहकों को डेट इन्वेस्टमेंट के मौके देने के लिए की गई है। इसके तहत नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल अपने 368 ओरिजिनेटर पार्टनर्स का जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करके अपने प्लेसमेंट बिजनेस के जरिए यस बैंक के लिए क्रेडिट बांटने में मदद करेगी।
ये पार्टनरशिप को लैंडिंग मॉडल के जरिए रिटेल लैंडिंग में तेजी लाने पर ज़्यादा ध्यान देगी, जिसे डेटाबेस, अंडरराइटिंग, रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म और पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का सपोर्ट मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यस बैंक BSE 100 इंडेक्स का एक हिस्सा है और 3 महीने में 35% की दौड़ लगा चुका है। एक साल में लगभग 26% की इसने तेजी बताई है, तो काफ़ी बेहतर किया है। फेस वैल्यू फिलहाल 2 रुपये के आसपास है इसका। तो आज बुधवार का दिन यस बैंक और IDBI बैंक दोनों के लिए ज़बरदस्त साबित हुआ, दोनों ने दमदार प्रदर्शन किया है। तो ये देखिए कि यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम में देखें तो काफ़ी ज़्यादा यस बैंक का शेयर तेज दिखा रहा है। इसके पीछे वजह है कि मूडीज ने इसकी रेटिंग में सुधार कर दिया है, जबकि IDBI बैंक के पीछे जो सबसे बड़ी तेजी है कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, ऐसी अटकलें निकल के आ रही है, जिसकी वजह से माहौल पॉजिटिव बन गया है। तो ये देखिए स्टॉक अपने 52 वीक के हाई पर पहुंच गया है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार अच्छा प्रदर्शन करा है यस बैंक का शेयर। मई 2024 में मूडीज ने BA2 से रेटिंग को अपग्रेड करके BA1 रेटिंग कर दी है। इस अपग्रेड का मुख्य कारण है कि एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, फंडिंग में स्थिरता आई है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो काफ़ी अच्छा हो गया। तो इसकी वजह से मूडीज ने इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया है। तो ये देख सकते हो कि निवेशकों के नज़र से देखें तो बैंक ने अपनी बैलेंस शीट को काफ़ी साफ कर लिया है। मार्च 2026 तक जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी GNPA है वो 1.3% घटकर अब काफ़ी नीचे आ गया है। इसके अलावा सुमितोमो मिश्रिंग बैंकिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 2025 में अपनी हिस्सेदारी 24.9% तक बढ़ाना भी बैंक के लिए एक मजबूत वित्तीय सहारा साबित हो रहा है। यानी एक बार की फॉरेन कंट्रीज की जो बड़ी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी अगर इस पर भरोसा करिए तो लोगों का विश्वास बनता है। हालांकि मूडीज का ये भी कहना है कि इन सुधारों के बावजूद बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी बड़े और स्थापित प्राइवेट बैंकों के सामने बहुत पीछे है। इसके अलावा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस SME सेगमेंट में तेजी से विस्तार और रिटेल लैंडिंग से बड़े एक्सपोजर से जुड़े जोखिमों पर भी निवेशकों की नज़र रहेगी। तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम बाकी है, लेकिन लगातार जो कोशिशें जारी है वो यस बैंक को आने वाले समय सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है और इसको मजबूत कर सकती है। तो एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यस बैंक ARC गठजोड़ पर ED का अब एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली से मुंबई तक करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो यस बैंक और कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों की कथित मिलीभगत से जुड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, उसमें मुंबई के खंडाला और नई दिल्ली के 17 ठिकानों पर छापेमारी शुरू है। जांच में सर्कुलर ट्रांजैक्शन, कम कीमत पर संपत्ति अधिग्रहण और फर्जी दावों की पड़ताल की जा रही है। तो ये सारे पुराने जो मामले हैं राणा कपूर के वक्त, उन सब का अब एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। तो ED ने आप देख सकते हो कि अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ज़बरदस्त तलाश शुरू कर दी है। ये कार्रवाई खंडाला और नई दिल्ली में एक साथ की गई है। जांच एजेंसी ने कुल 17 स्थानों पर छापेमारी की है और बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाने की कोशिश की है। मामला यस बैंक और कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बीच कथित मिलीभगत से जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल ED ने जो छापेमारी की है उसमें देख सकते हो कि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड और देख सकते हो और इनके प्रमोटर और निदेशक कर्मचारी भी शामिल है। इसके अलावा यस बैंक के पूर्व कर्मचारी को भी जांच के दायरे में लिया गया है। एजेंसी को संदेह कि इन संस्थाओं और व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध वित्तीय लेन देन में हो सकती है। तो ये जांच का जो मुख्य आधार यस बैंक के एक बड़े लोन से खाते से जुड़ा हुआ है। ED के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान मेसर्स मेक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लोन और इसी की तरह अन्य कर्ज खातों के असाइनमेंट में कथित अनियमितताएं देखी गई है। आरोप है कि इन लोगों लोन खातों को ऐसे तरीके से ट्रांसफ़र किया गया जिससे कुछ पक्षों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। अब एजेंसी इस पूरे वित्तीय ढांचे की गहराई से जांच कर रही है। तो किस तरह से यस बैंक को नुकसान पहुंचा के कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया राणा कपूर के द्वारा, उसी को लेकर ये सारी जांच चल रही है और एक के बाद एक परत जो पूरा मामला खुल के आ रहा है और कार्रवाई हो रही है। ऐसे में हम समझते हैं कि कुछ रिकवरी यस बैंक के लिए और भी हो सकती है, यस बैंक मजबूत हो सकती है। अब इस समय जो यस बैंक का पूरा जो कंट्रोल है वो एक तरह से देखें SBI के हाथों में ही है। SBI इसमें अभी भी भूमिका में है और अब तो SMBC भी जुड़ चुके हैं। तो आने वाले समय स्थिति बदलेगी और यहाँ पे जिस तरह से नया हाई बन रहा है, यहाँ पे यस बैंक के लिए तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।